बिहार के स्कूल शिक्षकों का अब तो उनकी संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। इसमें 2 लाख से अधिक बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। अब ये मसला पहले से कार्यरत उन सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर है कि स्थानांतरण की नियमावली बनेगी। ये पिछले दशक से ये चर्चा हो रही थी। नियमावली बनी, प्रारूप बना और होते होते रहा, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। फिर नियोजित शिक्षक का स्वरूप ही बदल गया। अब तो नियोजित शिक्षक सभी सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। एक और जहाँ शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं वो अध्यापक कहलाते हैं, उनके अध्यापक का कैडर बना। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं तो विशिष्ट शिक्षक का एक कैडर हो गया है। अब इन्हीं शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कल बातें कही। वो उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण, लेकिन जो बातें महत्वपूर्ण है उससे एक बड़ी बात है वो ये कि नियोजित शिक्षकों की जब परीक्षा ली गई, ये अनिवार्य कर दिया गया कि नियोजित शिक्षक को भी सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा तो देनी ही देनी होगी। तो पहले बीपीएससी ने परीक्षा ली, शिक्षक संगठनों के आह्वान पर नियोजित शिक्षक बड़ी संख्या में नहीं बैठे, हालांकि उसमें भी 30-40 हज़ार शिक्षक बैठे और पास भी हुए थे। बीपीएससी की परीक्षा में भी नियोजित शिक्षक शरीक हुए थे, उनकी संख्या 60,000 थी और उसमें शिक्षक पास भी हुए। तो वो तो हो गए बीपीएससी नियुक्त शिक्षक हो गए। अब जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की, उनके लिए 3 ऑप्शन सरकार ने मांगा था हर शिक्षकों से कि आपका तबादला कहाँ होगा। तो उन्होंने 3 जिला दिया था और उसमें हुआ था कि मेरिट के हिसाब से उनको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिलेगा और नहीं तो फिर यदि पद नहीं रहेंगे तो सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ तबादला होगा। मतलब तबादला उनका अनिवार्य था, लेकिन ऐच्छिक तबादला था वो इस अर्थ में कि उनसे जिला मांगा गया था। तो सरकार कह रही थी, आपको याद होगा इस मसले को लेकर भी विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामा हुआ था। शिक्षक प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाउस में बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि ये शिक्षकों का जो तबादला है वो कोई अनिवार्य तबादला नहीं है, कोई हम पनिशमेंट में नहीं कर रहे हैं, ऐच्छिक तबादला कर रहे हैं। ये जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनसे हमने जिला मांगा है और जिले के आधार पर हम उनकी पोस्टिंग करेंगे, परीक्षा पास होंगे। अब उसमें आज की तारीख में बिहार में 1,80,000 से अधिक नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और उस पहले की तैयारी के अनुसार उन सबको जहां काम कर रहे हैं वहां से उनके दूसरे जिले में तबादला होना है। इस बीच अब नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो कल एक बड़ा बयान दे दिया, उस बयान का तात्पर्य है कि फिलहाल जो नियोजित शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका तबादला, जो सामूहिक तबादला होना था, जो अनिवार्य रूप से होना था, जो ऐच्छिक तबादला था, फिलहाल वो तबादला रुक गया है। फिलहाल वो तबादला रुक गया है, बड़ी बात हाँ, अब नियोजित शिक्षक तो अभी बाट जो रहे थे कि बस सब जिलों में तैयारी हो रही है और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी नीति बन गई। के पाक्टर अपने कार्यकाल में अधिकारियों को निर्देश दे रखा था, उसके हिसाब से सभी जिलों में ये काम हो रहा था। और अब उसके बाद वो आज जो शिक्षा मंत्री ने कल बातें कही है उससे एक बात हो गई कि वो सारी तबादले जो के पाठक ने जो जिस मोड पर तबादले की बात की थी, जो ढांचा तैयार किया था, जो वो फिलहाल रुक गया है तबादला। अब फिर सरकार ने कहा है कि नहीं, स्थानांतरण और पदस्थापन की हम नई नीति और नियमावली लेकर आ रहे हैं। एक है कि अब नई नियमावली आ रही है जिसके चलते एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, 15 दिनों में उससे रिपोर्ट मांगी गई है। एक बात तो यह है। दूसरा कहा है शिक्षा मंत्री ने कि हम शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन में मानवीय पहलू को ध्यान में रखेंगे। मतलब हम किसी शिक्षक का जो हम तबादला करने जा रहे हैं तो हम पेन नहीं देंगे, हम दर्द देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानी क्या हो सकती है इसका ध्यान रखेंगे। एक बात ये उन्होंने कही है। दूसरी बात कही है, देखिए अब सरकारी कर्मी बन गए, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए वो सभी विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं और वो शिक्षकों को अब सरकारी सुविधा जो बीपीएससी से पास शिक्षकों को मिलता है वो सुविधाएं उनको मिलने लगेगी। मतलब सभी सरकारी कर्मी का दर्जा हो जाएगा, हो गया है, परीक्षा पास हो गए तभी से
और उसके बाद अब उनको उसी हिसाब से सरकारी कर्मियों को भी पति पत्नी को एक जगह ट्रांसफर पदस्थापन की भी नीति है, तो इन शिक्षकों को भी उसका लाभ मिलेगा, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। और तीसरी बात कही है कि जो बीमार हैं, विकलांग हैं, उनके संदर्भ में भी सरकार तो मानवीय पहलू में ही ना आता है, और इस सरकारी कर्मी के संदर्भ में भी ये बात कहीं ना कहीं ये सुविधा मिलती रही है। एक बात देख लीजिए, अभी तो पहले से नियमावली थी, शिक्षकों को उनके सेवा काल में 2 ही बार ट्रांसफर होगा। अब तो शिक्षकों का जो जिला कैडर न हो गया, आप जिला से बाहर कर रहे हैं तो जिला कैडर हो गया है, और विशेष परिस्थिति में निदेशालय निदेशक या सरकार जो है किसी शिक्षक को कहीं जिला से बाहर भी तबादला कर सकेगी, यह भी नीति हुई है। तो अब जो ट्रांसफर की नई नीति आई है उसमें कुल मिला जुलाकर बिहार के जो नियोजित शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है उसका इमीडिएट इफेक्ट ये हो गया है कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका सामूहिक तबादला होना था, 1,80,000 का जिलों से बाहर होना था। जो विभाग की तैयारी है वो थम गई है, रुक गई है। अब नई नीति आएगी, नियमावली आएगी, तब